बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सिरवान, असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी, आज इस वीडियो में आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अक्सर अब जैसे माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है तो लोग हमसे जब आते हैं तो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अफ्तारी में हम जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, कोक, पेप्सी वगैरह और बाकी चीज़ें जिस तरह शरबत हो गई और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, अफ्तारी में अहतमाम काफ़ी अच्छा किया जाता है। तो उसमें मैंने ये ज़रूरत समझी कि मैंने कहा कि आम जो हमारी लोग हैं, पब्लिक है, कॉमन पीपल हैं, उन तक मतलब काफ़ी क्वेश्चन होते हैं उनके जहन में कि रोज़े के हिसाब से मतलब जब गुर्दे का कोई मरीज़ है या कोई मतलब गुर्दे के हिसाब से क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि अफ्तारी के टाइम आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी वगैरह, 7 अप, ड्यू, मिरिंडा, इनसे बहुत एहतियात करनी चाहिए। इंतहाई हद तक मैं कहता हूँ, बल्कि ये मैं तो कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये तो आम हालात में भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। इसमें मतलब जैसे कि हम देखें कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें हम जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। इस जो हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जितने, इनमें HCO3 और फिर जैसे ये वो होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो वो चीज़ जो जिस्म से खारिज की जाती है फाजिल मवाद में, या उसको मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट है, उसको हम कहते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो वो निकालने की बजाय अगर हम खुद उसको अंदर डाल रहे हैं तो वो आप खुद सोचें किस हद तक नुकसानदेह होगा। और रोज़े की सूरत में तो जिस्म में पानी की इंतहाई कमी होती है, मैदा भी खाली होता है। दूसरा ये कि ये मैदे में तेज़ाबियत पैदा करती है, एसिडिटी पैदा करती है, और अक्सर फिर रोज़े के बाद लोगों को मैदे में जलन, तकलीफ़, दर्द और अल्लाह न करे बाज़ औक़ात उल्टी शुरू हो जाती है और उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है गुर्दे के हिसाब से वो नॉर्मल प्लेन वाटर, आपका जो साफ़ सुथरा पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, नलके का पानी है, मोटर का पानी है, बोर का पानी है, साफ़ सुथरा पानी, हल्का ठंडा, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, वो सबसे बेहतरीन है। ज़्यादा ठंडे पानी से भी अवॉइड करना चाहिए कि वो नुकसानदेह है। और इसी तरह दूसरा चीज़, शरबत के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हम शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये देखना पड़ेगा कि शरबत जो है वो आया नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, उसमें केमिकल्स तो नहीं हैं। तो वो अगर नेचुरल बना हुआ है तो शरबत इस्तेमाल करने में ऐसा सच कोई ज़्यादा नुकसान की वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें चीनी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल हल्का मीठा है, नॉर्मल मीठा है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर साहब पकोड़े, समोसे, तो पकोड़े मुझे खुद भी अच्छे लगते हैं, और पकोड़े वैसे एक नॉर्मल दस्तरखान पे होते हैं, हर जहाँ पे भी अफ्तारी का वो हो। तो आप अगर पकोड़े हैं तो घर के बने हुए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपके घर में साफ़ सुथरे बने हुए, और उसमें जो है ना कोशिश ये हो कि कुकिंग ऑयल में फ्राई हो, और फिर उसको जो है ना अफ्तारी से कुछ टाइम पहले बनाया जाए तो टिश्यू पेपर वगैरह के ऊपर रख दिया जाए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उससे निकल जाए। तो आप पकोड़े इस तरह और समोसे घर के बने हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल थोड़ा होना चाहिए, जायके की हद तक, ज़्यादा इस्तेमाल अच्छी बात नहीं है। इसी तरह दूसरा जो है वो अक्सर लोग जो है कह रहे हैं कि मतलब जब पानी की कमी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं रोज़े में। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो सहरी के टाइम आप ख़ास ख्याल रखें कि पानी का अच्छा इस्तेमाल करें, कम अज़ कम 3-4 गिलास पानी आप इस्तेमाल करें कम अज़ कम। खाने पे तवज्जो देने की बजाय आप जो है वो पानी पे तवज्जो दें। और दूसरा ये है कि फिर अगेन जब अफ्तारी का टाइम है तो उसमें आप फिर अगेन, मैं जो अब जब से मेरी अब रूटीन हुई है, जब से मैंने देखा है, इस चीज़ को स्टडी किया है कि पानी की कमी जिस्म में किस तरह होती है और फिर गुर्दों पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं उसके, तो मैं ये करता हूँ कि पहले लाइट शरबत होता है, पानी होता है, तो वो काफ़ी अच्छी मिक़दार में एटलीस्ट 4 to 6 गिलास यानी 1 से 1.5 लीटर पानी मैं इस्तेमाल करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि ठीक है आप खजूर सुन्नत समझ के उसका एक दाना खा लें, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा चीज़ों से, मैं खाने वाली चीज़ों से अवॉइड करता हूँ। उसके बाद जब आप ये पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आप शाम की नमाज़ पढ़ लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, और जैसे आप इशा की तरावी पढ़ लेते हैं तो ये पानी जो है 2 घंटे में आपका स्टमक खाली हो जाता है। तो आप उसके बाद आराम से खाना खाएँ, जो भी आपका दिल करता है आप अच्छी तरह से उसका खुराक जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें घर की बनी हुई साफ़ सुथरी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है बहुत सारे सवाल जो आपके ज़हनों में पैदा होते हैं और हमारे जो मरीज़ आते हैं या पेशेंट्स, उनके ज़हन में जो क्वेश्चन होते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए वो क्लियर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।